नमस्कार। जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है गुरु से रिलेटेड है। गुरु और हमारे बचपन के जो इवेंट्स हैं जो कि कभी कभी हमारे मन की गहरी छाप बन जाते हैं, उनको कैसे समझा जाए और कैसे हील किया जाए, वो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। सिंपल सी बात है। गुरु कुंडली के जिस भाव में बैठा है ना, वहां से जुड़े बचपन के अनुभव हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि गुरु मेमोरी का कारक है, स्मृति का, संस्कार का कारक है, एजुकेशन का कारक है, अध्यात्म का कारक है, बचपन के अनुभवों का कारक है। इसलिए बचपन के समय जो घटनाएं हुई है ना हमारे साथ, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है ना हमारी, उसमें वो एक तरह का मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जब हमें मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को या हीलर्स को किसी व्यक्ति को उपाय देने, हीलिंग की तरफ लेके जाना है, तो व्यक्ति को उसी अवस्था में अगर लेके जाया जाए ना, बचपन की वो अवस्था या उस अनुभव को उसको एक्सपीरियंस कराया जाए, तो ये माना जाता है कि अवचेतन मन के द्वार खुल सकते हैं, जहां पर जो हमारे दी हुई रेमेडीज होती हैं, हीलिंग होती हैं, वो प्रभावी हो जाती है। काफी हद तक ये भी समझना चाहिए कि ऐसे में ना व्यक्ति अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेता है। दूसरा कारण क्या है कि जो कुंडली का चौथा भाव है, चंद्रमा का है, माता का है। माता हमारी पहली गुरु होती है। तो जो बचपन का माहौल है, बचपन की जो शिक्षाएं हैं, वो सब चौथे भाव से देखी जाती है। बृहस्पति यहाँ पर आकर ना उच्च का है ना। तो उन्हीं अनुभवों को जो माता से हमें मिल रहे हैं, घर के माहौल से मिल रहे हैं, उस उनको ही हमारे दिमाग में एक तरह से सेट कर देता है। ठीक है ना। तो बचपन की जो घटनाएं है ना, एक गहरा इम्प्रिंट बन जाती है, और वही घटनाएं आगे जाकर हमारे बिलीफ सिस्टम हो गया, हमारे डर हो गया, हमारी आस्था हो गई, सोच हो गई, उनको गढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है ना। और जुपिटर कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि कौन सी फील्ड, कौन सा क्षेत्र हमारे भीतर का सबसे गहरा इम्प्रिंट बन चुका है। तो उपाय के दौरान क्या किया जाता है, व्यक्ति को गाइडेड मेडिटेशन दी जाती है, विजुअलाइजेशन कराया जाता है, उसी घटना को दोबारा जीना सिखाया जाता है। लाल किताब का भी कभी इन चीजों पर ज्यादा काम कर रही होती है। ठीक है ना। उसी घटना में ले जाकर उसको सॉल्व करना सिखाया जाता है। जैसे डर की जगह सिक्योरिटी हो गई, दुख की जगह खुशी हो गई, हीलिंग हो गई, लाइट हो गई। ठीक है ना। जहां पर इनसिक्योरिटी आ रही है वहां पर उसको ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड हो। और जैसे जैसे हम हर भाव को समझने लगते हैं, तो हमें अनुभव बचपन का, अवचेतन मन पर छाप क्या है और अब क्या उपाय निकल सकता है, ये चीज मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी का गुरु पहले भाव में, अब हम 12 के 12 गुरु पढ़ेंगे। तो किसी का जुपिटर यदि पहले भाव, तो बचपन में ही ना उसे मैं कौन हूं, हु आई एम, इस सवाल से गुजरना पड़ेगा। रूप रंग की बात हो सकती है, शारीरिक जो आकृति होती है, शारीरिक जो संरचना होती है, उससे रिलेटेड मुद्दे हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई गहरी सोच होती है। देखिए, सिंपल से ऐसे समझिए कि हम स्कूल में हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति हमारे रूप रंग को लेकर मजाक उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर पहले वाले का ही उड़ता है, सबका उड़ता है। ठीक है ना। बुली हर एक तरह से हर बच्चा होता है। लेकिन जुपिटर जिसका पहले भाव में है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिल पे लगा सकता है। और जो बाद में उसकी जो सेल्फ, अपने आप में इमेज है ना, आत्म छवि जो है, और जो कॉन्फिडेंस है, वो उस चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। ऐसे मैं कई केस जानता हूँ जहां पर उनको बचपन में उनके रूप रंग की वजह से चिढ़ाया गया, और वो आज तक उस चीज से बाहर नहीं आ पाए। लोगों को क्या लगता है कि इस चीज पे ज्यादा खर्चा करेंगे ना, हम उस चीज से बाहर आ जाए, नहीं आ पा रहे हो। ऐसे लोगों के लिए सिंपल सा तरीका है कि चेहरा देखो अपना आईने में डेली, और बचपन की जो वो याद है ना उसको दे,
अनुभव करके बस मुस्कुराओ। और सिंपल सी बात है कि मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं, इतनी सी अफर्मेशन उनके लिए काम कर जाती है। और जितना ज्यादा वो अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं ना, उनको फिर भी फायदा नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो ना बस कवर कर रहे हैं, उस सोच को जीत नहीं पा रहे। उस सोच में उन्हें जीना है, और बस मुस्कुराने के बचपन का अनुभव था और कुछ नहीं। अब किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में आ जाए, तो जुपिटर तो खुद ही फूड से रिलेटेड प्लानेट है, चंद्रमा भी है, सेकंड हाउस फूड है, परिवार है। तो हो सकता है बचपन में परिवार बहुत बड़ा रहा हो, परिवार का माहौल, खाना पीना साथ में, बातें साथ में, लंबी लंबी बातें साथ में, उससे जुड़ा कोई अनुभव रहा। बाद में फैमिली टूट जाए, बिखर जाए, पार्टीशन हो जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग से वो बातें नहीं जाती जो इनकी फैमिली से रिलेटेड। और वही चीज ना कहीं इन्हें इनसिक्योर बना देता है। इनका जो बोलने का जो आत्मविश्वास है ना, वो परिवार से आता है। मतलब सिंपली, जुपिटर सेकंड हाउस में हम कहते हैं कि आप किसी बड़ी फैमिली में पैदा हुए होंगे, बाद में वो फैमिली माइक्रो हो गई हो, लेकिन इनके दिमाग से वो बड़ी फैमिली जा ही नहीं रही। ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, हर तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इनको दिमाग में वो चीज चल रही है कि हम कैसे बैठते थे सारे, कैसे खाते थे, कैसे मजा करते थे। ठीक है ना। अब ऐसे लोगों को, अपने ही लोगों को, मतलब अपनी फैमिली के लोगों को खाना खिलाते थे, खाना खिलाना, उनको खाना खाते हुए देखना, और उसी टाइम अपनी पुरानी बातों को याद करना एक अच्छा उपाय हो जाता है। स्पेशली ऐसे टाइम पर मीठा खाना हो तो ज्यादा बढ़िया माना जाता है। ठीक है ना। ये इनकी हीलिंग बन जाती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं भाई ब्राह्मणों को बुलाओ अपने घर में, खाना खिला सकते। ठीक है ना। लेकिन अपने ही परिवार वालों के साथ दावत करते रहना, ये इनके लिए बढ़िया उपाय है। ये उपाय समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए एक विजुअलाइजेशन है, उसी एक्सपीरियंस में दोबारा जीने वाली बात है। लेकिन जुपिटर सेकंड हाउस में फैमिली को ऐसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, याद कर। जुपिटर थर्ड हाउस में आ जाए, तो भाई बहन वाला आ गया, दोस्तों वाला आ गया। ऐसे लोग अपने बचपन के इवेंट्स ही नहीं भूल पा रहे होते, कि भाई हम कैसे भाई बहन खेलते थे, कैसे दोस्तों के साथ घूमते थे, कैसे हम झगड़ा करने निकल जाते थे कहीं भी, क्योंकि तीसरा भाव है, साहस का, हिम्मत का है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि बचपन में मैं कितना डेयरिंग था, कहीं भी बढ़ जाता था। और वो घटनाएं अब इनको याद आ रही होती। ठीक है ना। हिम्मत दिखाना, कम्युनिकेशन करना, अपने मन की बात बताना, ये कहीं ना कहीं ढूंढते हैं ऐसा प्राणी, कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिन्हें मैं अपने बचपन की बातें बता सकूं। ठीक है ना। मतलब इनका दोबारा मन है कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए कि मेरे को दोबारा कुछ झगड़ने को मिल जाए, हिम्मत दिखाने को मिल जाए। किसी पुराने दोस्त को या सिबलिंग को याद करके उनके साथ बिताए हुए पलों को इनको लिखना होता है। अपनी बचपन की चीजों को जब विजुअलाइज करके राइटिंग में लाएंगे ना, थर्ड हाउस होता है वो भी, राइटिंग भी, तो वो चीज, आज जो डर लग रहा है ना इनको आगे को लेके, उसके ऊपर पार पा जाते हैं। थर्ड हाउस जुपिटर में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बचपन में साहसी रहा है, लेकिन बाद में जाते जाते कहीं ना कहीं उसको डर लगने लग गया, किसी भी चीज को लेकर। तो जो वो अपने बचपन के इवेंट्स को लिखेगा ना, वो कहीं ना कहीं निडरता अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। चौथे भाव का जुपिटर है, चौथा भाव माँ है, घर है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो होता है, बचपन की जो सुरक्षा है कि भाई हम माँ बाप की गोद में हैं, उसका अनुभव होता है। ठीक है ना। और वो चीज उन्हें बहुत याद आती है कि बचपन में वो कितना सिक्योरिटी से जीते थे, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। स्कूल में भी बढ़िया, घर में भी आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। वही सिक्योरिटी ये बड़े होके ढूंढ रहे होते हैं। मतलब मुझे सुरक्षित जगह चाहिए, चौथे भाव का संबंध घर से भी है, प्रॉपर्टी से भी है, कि जितनी सुरक्षा में मैं पला बड़ा हूँ वो चीज मिल पाएगी मेरे को। और ये सिक्योरिटी ही ढूंढ रहे होते हैं। मतलब इनके पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो भी ये सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, जॉब सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी, वही ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी माँ की गोद,
बचपन में तो माँ के पास रहे ही होंगे, उस चीज की इमेजिनेशन कर ली। ठीक है ना, बचपन में जिस कमरे में सोते थे उस चीज की इमेजिनेशन कर ली। ठीक है ना। और अगर वही घर, जो बचपन वाला घर है, वो दोबारा देखने को मिल सके, वहाँ टाइम स्पेंड हो सके उस जगह पर, तो वैसे भी हीलिंग इनकी मानी जाती है। ठीक है। वो नहीं हो सकता तो हम कहते हैं कि भी आप किसी पवित्र नदी का पवित्र नदी पे नहाया हो, डुबकी लगाया हो। ठीक है ना, चौथा भाव है नदी है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं संस्कारों से दोबारा जोड़ा जाएगा। लेकिन जब ये अपने प्रॉपर्टी पे ही काम करते हैं ना, उसी को विजुलाइज करते हैं, तो इनको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो उसी चीज पर काम करना इनके लिए बढ़िया होता है। चौथा भाव का जुपिटर और सेकंड हाउस का जुपिटर, ये जितना ज्यादा अपनी फैमिली को जोड़कर रखने की कोशिश करे ना, इनकी जिंदगी अपने आप ही बढ़िया रहती है। और जैसे ही ये फैमिली तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कि मेरा क्या है, या फिर कि बाकी तो जो मेरे कजिन है, जो सिबलिंग्स हैं, वो उनकी अलग जिंदगी है, तो ये लोग सेकंड हाउस जुपिटर और फोर्थ हाउस जुपिटर, इनका सर्वाइवल कठिन हो जाता है, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, वो परिवार की एकता थी। और जैसे ही ये उस चीज से टूटते जा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम आती जा रही है। तो फोर्थ हाउस जुपिटर में भी अपने सिबलिंग से कांटेक्ट करे, अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करे, अपने आप चीजें ठीक होने की शुरू हो जाती। पांचवें भाव का जुपिटर है, पांचवें भाव खेल कूद का है। बचपन के इवेंट्स में लेंगे तो पढ़ाई का है, टीचर का है, गुरु का है। ठीक है, बचपन का कोई ना कोई प्रसंग इन चीजों से जुड़ा होता है। हो सकता है कि किसी बड़े स्कूल में जाने का मन हो, नहीं जा पाए, किसी रीजन से स्कूल से हटाना पड़ गया हो, स्कूल के अंदर ही कोई छोटा मोटा इवेंट घटित हुआ हो, जिसका अवचेतन मन पर गहरी छाप पड़ गई हो, तो वो चीज देखने को मिलती। ठीक है ना। और वही चीज कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और प्यार मोहब्बत से संबंधित हो जाती है। कभी कभी पांचवें भाव के जुपिटर में ऐसी फीलिंग आती है कि हमें कोई प्यार करने वाला मिल जाए, और जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव जो हमारा माइंड है, वो कहीं दिखा सके। और ये लोग जैसे जैसे अपने आपको अभिव्यक्त करना सीखते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों को खेलना चाहिए। सिंपल सी बात है। अपने टीचर हैं, अपने गुरु हैं, उनसे रिकनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। बचपन में कोई खेल जो बहुत ज्यादा खेला करते थे, बचपन में कोई गीत जो बहुत ज्यादा गाया करते थे, उनको दोबारा गाना चाहिए। बचपन की जो भी मस्ती वाली चीजें हैं ना, इन्हें वो चीजें लानी चाहिए। उसी मासूमियत से इनका मन हल्का होना शुरू हो जाए। और जहां ये अपने आप को ये समझ रहे हैं, मैं तो मैच्योर हो गया, अब तो मैं समझदार हो गया, अब तो ऐसी हरकत कर ही नहीं पाऊंगा, वैसा डांस नहीं कर पाऊंगा, वैसा गाना नहीं गा पाऊंगा जो मैं बचपन में हरकतें किया करता था, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज अभी बाकी। पांचवा भाव आपको कहता ही नहीं है कहीं ना कि आप बड़े हो, बच्चों का हाउस है। ठीक है ना। और पांचवें भाव का गुरु गुड़ ज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी, उसकी मैं ही उसको आगे नहीं बढ़ने देती हूँ। उसके अंदर बचपना रहेगा, लाइफ ठीक चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज है जिन्हें वो दोहरा सकते हैं, और वहीं पर उनके उपाय निकलने शुरू हो जाते हैं। छठे भाव का जुपिटर, बचपन की कोई बीमारी हो सकती है, बचपन के लॉसेस हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है बचपन में, कि ऐसा व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव रहा हो और उसे आदत हो लड़ने की। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी डर में जिंदगी जी हो, ये डर लड़ाई झगड़े के भी हो सकते हैं, लोन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो छठे भाव का जुपिटर ना, नेचुरल प्रॉब्लम रिजोल्वर वाली उनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति के आगे कोई भी प्रॉब्लम ले जाओ, ये उसका उपाय बता सकता है। लेकिन आलस उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। ठीक है ना। मतलब बचपन में कई इवेंट ऐसे हुए होंगे कि ऐसे व्यक्ति के मन में ये चीज चली जाती है कि मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। और ये मेहनत जितना ज्यादा शारीरिक रूप पे होगी ना, उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी। जितनी ज्यादा दिमागी मेहनत करेगा, क्योंकि छठे जुपिटर वाला वैसे भी बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत करता है, दिमाग को चलाए रखता है, उसकी उसे जरूरत नहीं होती, उसको शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है। तो जो उसके बचपन के इवेंट है ना, कॉम्पिटिटिव बने रहना,
या ऐसे लोग कई बार अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पागल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शायद इनको बचपन में उतना खुलने नहीं दिया गया होता, कंपटीशन के लिए उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया होता, दबा के रखा गया होता है। वो चीज इनके दिमाग में रहती है। ठीक है ना? तो मेहनत वाली एक अजीब सी आदत इनके अंदर पड़ सकती है। ठीक है। अब वो दिमागी मेहनत हो गई तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि आलसी हो सकता है। वो नहीं बनना है, ऐसे लोगों को शारीरिक रूप से मेहनती होना चाहिए। ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसे लोग ना, जब शांत होते हैं, शांति वाला टाइम होता है, उस टाइम ज्यादा चिल्लाते हैं। तो ध्यान में अपने बचपन की कमजोर पल को लाएं। ठीक है। इमेजिन करें और उस पल अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें कि वहां पर किसी तरह की गोल्डन लाइट आ रही है, या ये सोचे कि अब मैं उस बैरियर को तोड़ने लायक हूँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अब मेरे ऊपर कोई तरह का कंट्रोल नहीं है, किसी तरह की बंदिश नहीं है, अब मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो उस पल को जितना जीने की कोशिश करेगा ना व्यक्ति, ये ठीक रहेगा। वरना क्या होता है, कई बार ऐसे लोगों को नींद में दिक्कत होने लगती है। नींद की दिक्कत समझ लीजिए, या शांति के टाइम पर ज्यादा एक्टिव होने की दिक्कत आ जाती है। क्योंकि वो चीज बार बार आएगी और समझना चाह नहीं रहे, उस चीज को जीना नहीं चाहते। उस चीज को लाएं और उस चीज को अभिव्यक्त कर दें, बता दें, कम्युनिकेट कर दें। तो ये चीज बाहर निकल जाती है। तो ये अपने आप को जितना घसीटने की कोशिश कर रहे हैं ना आगे, वो चीज शांत हो जाती है। सातवें भाव का जुपिटर है, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है। अब ये बचपन के इवेंट है। बचपन में अब आपके तो किसी से रिलेशनशिप खराब होंगे नहीं, बच्चों के क्या खराब होंगे। तो सेवंथ हाउस जुपिटर और सेम टाइम पर टेंथ हाउस जुपिटर। ठीक है ना? सेवंथ हाउस जुपिटर क्योंकि सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है। टेंथ हाउस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चौथे से सातवां है, माता की रिलेशनशिप। उस चीज को लेके इवेंट्स होते हैं, बचपन की यादें होती हैं। ठीक है ना? तो बचपन में माता पिता के रिश्तों को देखकर संबंधों की समझ बन जाती है। अब वो रिश्ते हो सकता है खराब भी रहे हो, या हो सकता है रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन रिलेशनशिप को लेके कोई गहरी छाप इनके दिमाग पर होती जरूर। ठीक है ना? और ये ना बचपन से डिफाइन करने लगते हैं कि रिलेशन कैसे होने चाहिए, कि ये मेरा कौन सा रिलेटिव है तो मुझे ऐसा किसके साथ क्या पेश आना है, ये मेरा वो वाला रिलेटिव है तो मुझे ऐसे पेश आना है। उस चक्कर में कई बार ये बहुत ज्यादा सभ्य भी बन जाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से कई बार हट जाते हैं। ये इतनी ज्यादा इमेजिनरी लाइफ जीने लगते हैं रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप पार्टनर के साथ भी हो सकती है, रिलेशनशिप बॉस के साथ भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप कस्टमर के साथ भी हो सकती है। ये हर चीज को डिफाइन करने बैठ जाएंगे। ठीक है ना? और इन्हें एक गहरा डर भी होगा कि मेरी रिलेशनशिप ठीक चलेगी या नहीं चलेगी। कई बार खराब भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसे लोगों की मैरिज डिले भी देखी जाती है इस डर की वजह से कि ये परफेक्ट पार्टनर ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने दिमाग में कुछ इमेजिनेशन बनाई थी। हो सकता है अपने माँ बाप को झगड़ों को देख के बनाई हो, या उनकी अच्छी रिलेशनशिप को देख के बनाई हो कि मेरे को भी ऐसा मिले, और वो नहीं मिल रहा। ठीक है ना? तो ये चीज इनको आगे जाके पर रिश्तों में दिक्कत देने लगे। ऐसे लोगों को अपने बचपन की किसी खुशी भरी पारिवारिक घटना को याद करना चाहिए। ठीक है। और उस चीज को एक तरह से दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बचपन में परिवार वाले किस कोई स्पेशल खाना खाते थे, किस तरह से बैठते थे, कोई एक तरीका होता था। कोशिश करनी चाहिए ऐसा इवेंट एक बार दोबारा रिपीट हो, पॉजिटिव वे में। तो सेवन जुपिटर अपने आप को शांत करने में सक्षम हो जाता है। सातवें भाव का संबंध चौथे से भी होता है। भाव भाव तुम से समझ लीजिए, चौथे से चौथा। तो ऐसे लोगों का दिल जो है हल्का हो जाता है जैसे ही इनको दिखता है रिलेशनशिप दोबारा बेटर हो रही है, या इवेंट्स को ये दोबारा करते हैं, पारिवारिक चीजों को दोबारा कर पाते हैं। परिवार से बहुत ज्यादा दूर हटके इन्हें नहीं रहना चाहिए। इस चीज को इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? आठवें भाव का जुपिटर। अब आठवां भाव किस चीज को दिखाता है? डेथ को दिखाता है। कई बार क्या होता है, बचपन में आसपास कहीं डेथ हुई पड़ी हो, हमारे बचपन में किसी घर में किसी की डेथ हो गई हो, घर में कोई अचानक कोई डर आ गया हो, कोई रहस्यमय चीज हो गई हो, हैपनिंग हो गई हो, छुपी हुई बातें बचपन में देखना, सुनना, उसी टाइम में उसी चीज में अपना वक्त बिताना। जैसे घर में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, बैक बाइटिंग हो रही है, उसमें पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर तो नेचुरली डर आ जाएगा।
और डर ऐसे लोगों का बहुत गहरा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का गुप्त चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा? क्योंकि बचपन से वो चीज देखी। लेकिन इनके मन में एक अजीब सा रहस्यमय डर कभी भी उभर आता है। कई बार ये डर डेथ को लेके आ जाता है, कई बार ये अपने सर्वाइवल को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, बच्चों को लेके आ जाता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चे जिनका 8वें भाव में जुपिटर है, उन्होंने बचपन में माँ बाप की लड़ाइयाँ देखी है बहुत बुरे वाली, जिसमें मदर को या फादर को ये टेंशन हो गई हो कि सर्वाइवल कैसे होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। और बच्चे ने चुपके वो चीजें महसूस करी, अब उसके अंदर वो चीज साथ चलती है। और इसका इम्पैक्ट उसकी खुद की मैरिड लाइफ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो ज्योतिष की कुछ ब्रांचेस में अष्टम जुपिटर को बुरा माना जाता है। उसका कारण ही यही है कि ऐसे व्यक्ति के इवेंट्स इस तरह के होंगे। और लाल किताब क्या कहती है? ऐसे लोगों को शमशान जाके पीपल पर पानी देना है। पीपल पर पानी देने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग जैसे ही शमशान में जाते हैं तो जो डेथ वाला अनुभव है, जब ये दोबारा रिपीट होते हुए देखते हैं, तो इनका वो ट्रांस में पहुंच जाते हैं और वो चीज खुलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसी इवेंट को जब हम दोबारा जीते हैं तो वो डर खुल जाता है, वहां पे अवचेतन मन अपने आप को हील कर लेता है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को, जिस डरावनी घटना को ये याद करके डर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मन में ऐसी चीज है, ऐसी घटनाओं में दोबारा फंसना चाहिए, एक बार याद करना चाहिए। ठीक है ना? और फिर ये महसूस करना चाहिए कि मेरे को तो आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो बचा लेते हैं, मैं उस सिचुएशन में अब दोबारा नहीं फंसने वाला। क्योंकि ऐसी चीजों को जब तक ये निकालेंगे नहीं ना, इनकी एंजाइटी, इनकी गट हेल्थ ठीक ही नहीं होती थी। तो उन चीजों को कम्युनिकेट करना, और जहां भी मतलब प्रॉब्लम दिख रही है ना, जैसे कई बार हमारे पड़ोस में दिखती है हमें, कुछ सुनने में आ जाती है, तब जब उनके साथ जुड़ते हैं ना लोग, तो इनको वहां भी रिलीफ मिलता है। क्योंकि उस इवेंट को ये दोबारा देख पा रहे हैं, और अब की बार ये ना वहां पे कंसल्टेंट बन गए हैं, तो ये रिजोल्व कर पा रहे हैं। धीरे धीरे इनका माइंड मानेगा कि भाई आपके साथ भी जो घटना हुई थी, इनके साथ जो खुद के साथ हुई थी, वो ये रिजोल्व कर सकते। तो वहां पर उपाय एक निकला। नवम भाव का जुपिटर, बचपन में दादा दादी की कहानियां हैं, धर्म से रिलेटेड मुद्दे हैं, भाग्य से जुड़ी बातें हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज होती है, मेरा भाग्य क्या होगा, भाग्यहीन तो नहीं हूं मैं, कि मेरे ही टाइम पर आके चीजें खराब तो नहीं हो रही, मुझे अपना भाग्य खुद तो नहीं बनाना पड़ेगा, जो इमेजिनेशन में जी रहे थे वो चीज खराब तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि 9th हाउस जुपिटर में बचपन की यादें बहुत आगे तक जाती हैं। माता का, जैसे मैं बता रहा हूँ, एंसेस्टर्स का बहुत ज्यादा, उनकी की हुई बातें, उनकी दी हुई शिक्षाएं नवम जुपिटर में साथ चलती। तो ऐसे लोगों को जो ट्रस्ट होता है ना, विश्वास और बिलीफ, आस्था, वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ये खुद भी लॉयल होते हैं और ये चाहते भी है कि हम इनके साथ लॉयल्टी निभाई जाए। तो इनके विश्वास की नींव बन जाती है। और जहां ये खुद डिसलॉयल हो जाते हैं ना, अपने घर वालों के प्रति, अपने सिबलिंग, अपने भाई बहनों के प्रति, वहां पर इनको भी डाउनफॉल देखने को मिलता है। जितना ज्यादा ये लॉयल रहते हैं, चीजें अपने आप ही ठीक चलती हैं। ठीक है ना? तो ये बचपन के उन संस्कारों के साथ ही चलते हैं जैसे इनके दिए गए, और उनके साथ ही चलना इन्हें चाहिए। ठीक है ना? तो जो धार्मिक एक्टिविटी है, माता जी या पिताजी करते थे या करते हैं, वही चीजें इनको दोहरानी चाहिए। जैसे हो सकता है राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई भी रिचुअल वो करते हैं, तो देखेंगे आप ये भी वही रिचुअल कर रहे होंगे। सात्विक तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे पिताजी हैं, बुआओं को एक अपना प्रॉपर शेयर दे के चलते हैं, इनको भी लगता है कि भाई हमें अपनी बहनों को प्रॉपर शेयर दे के चलना है, तो ये लाइफ ठीक चलती रहेगी। ठीक है ना? जहां इनके मन में सेल्फिशनेस आएगी, चीजें खराब होनी शुरू हो जाती। ठीक है ना? तो जो रिचुअल चलते आ रहे हैं घर के, वही आगे चलाए जाए, सबसे बढ़िया उपाय इनके लिए ये होता है। ठीक है? दशम भाव के जुपिटर में क्या होगा? दशम भाव बिजनेस का है। पिता की नौकरी, समाज में नाम खराब होता देखा होगा या अच्छा होता देखा होगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर वो चीज में चेंजेस देखे होंगे। कि एक टाइम पे इनकी अथॉरिटी हुआ करती थी, इनका नाम चला करता था, इनका क्या चलेगा, इनके पिता का नाम चलता था। ठीक है ना? वो चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ होती देखी होती।
और किसी बड़े इंसान का बोले तो कोई रिलेशनशिप में ही, रिश्तेदारी में ही बड़ा ओहदे वाला इंसान हो सकता है, या फादर का बॉस समझ लीजिए। तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ रहा, और वो चीजें ये देखते देखते बड़े हुए। ठीक है ना। बड़े इंसान में हमारे दामाद भी आ जाते हैं, जैसे हमारे फूफा हैं, उनका प्रभाव हमारे घर पे कितना था। और कहीं ना कहीं कई बार हम नेगेटिव रूप में उनको बहुत ज्यादा अपने अवचेतन मन में बसा लेते हैं। और वहीं पर इनके दिमाग में एक चीज बनती है कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, और कुछ अपने आप से ही मुझे बनना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट नहीं मिलने वाला। गहरी चाहत हो सकती है इनकी कि मुझे कुछ बनना है। क्यों? क्योंकि बचपन का कोई डर साथ में है कि क्रैश कभी भी हो सकता है, तो अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं। और उस चक्कर में कई बार, जैसे मैंने अभी 10th हाउस के बारे में बताया था, कई बार माता की मैरिड लाइफ भी खराब रही होती है। उस वजह से भी इनके अंदर एक अजीब सा रोष हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बचपन के जो ये इवेंट्स है ना, ये कई बार परेशान कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जितना ज्यादा एप्रिसिएशन लेते रहते हैं ना, इनके लिए ठीक रहता है। और बचपन में कोई ऐसी घटना जब इनको अप्रिशिएट किया गया हो, उस चीज को जितना ज्यादा दोहराएंगे, जब कोई हो सकता है स्कूल में प्राइज मिला हो, किसी कंपटीशन में भाग लिया हो, जीत गए हो, ठीक है, कोई रैंक मिल गई हो, उस घटना को जितने ज्यादा याद करेंगे, जितनी उस चीज की अप्रिसिएशन लेने की कोशिश करेंगे, मुंह से बोलेंगे कि मैंने ये किया था, इनके लिए चीजें ठीक रहती हैं, मोटिवेट रहते हैं। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जिस भाव में जुपिटर है, उस भाव से रिलेटेड मोटिवेशन फायदा देगी। जैसे 7th हाउस में है कि आपको ऐसे अप्रिशिएट करना है कि भाई आपको रिलेशनशिप बनानी आती है, रिश्ते निभाने आते हैं। ठीक है ना। 4th हाउस में है कि आपको परिवार जोड़ना आता है। 2nd हाउस में भी सेम अफर्मेशन है। मतलब कुंडली के जिस भी भाव में जुपिटर है ना, वहां से रिलेटेड खुशी प्राप्त करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, सात्विक रूप से। ठीक है ना। आपकी कुंडली काफी हद तक खुद को बैलेंस कर देगा, क्योंकि जो आपका अवचेतन का द्वार है वो टोटल जुपिटर के पास है। और अवचेतन हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं डिविनिटी से संबंध रखता है, ऊपरी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, एक तरह से हम कहते हैं देवता हैं, उनसे कनेक्ट रहता है। तो वो चीजें वहां से हील होनी शुरू में हो सकती है। कुंडली के 11वें भाव का जुपिटर है, तो बचपन में दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, दोस्तों का समूह है, उनके साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सिबलिंग्स भी आ गए इसमें, रिश्तेदार भी आ गए, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीजें दिमाग में चलती। ठीक है ना। और अब क्या हिस्सा बनेगा हमारे सबकॉन्शियस का कि मुझे ना कोई ग्रुप तो चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे ग्रुपिंग का हिस्सा तो बनना है। ठीक है ना। तो ये ग्रुप ढूंढते रहते हैं। और देखिए, हर चीज रिपीट नहीं हो सकती। ग्रुप जरूरी नहीं है आपकी वैसा मिले, उतना मासूमियत वाला ग्रुप मिले, उतना ईमानदार ग्रुप मिले। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो इतनी ईमानदारी नहीं रहती। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, एसोसिएट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और उसमें बार बार उनको धोखा मिलता है, और ये बार बार परेशान रहते हैं, लेकिन ये अपने ग्रुपिंग वाली चीज नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे लोगों को ना, जो इनके पुराने दोस्त थे या पुराना ग्रुप था, उनकी हंसी खुशी को याद करना चाहिए, और अपने अंदर उसी चीज को जीवित रखना चाहिए कि वहां क्या चीज करते थे। अगर हो सके तो पुराने दोस्तों से कांटेक्ट करना चाहिए, पुराने लोगों से कुछ ये अपना ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे ग्रुपों के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर ज्यादा डिसलॉयल्टी की उम्मीद ही ना हो, तेर मेर जहाँ पे ज्यादा चलती ही ना। तो ऐसे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसे पार्क्स में ग्रुप होते हैं, योगा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, उस टाइप के ग्रुप से इन्हें जुड़ना चाहिए। तो काफी चीजें इनकी बैलेंस हो। 12वें भाव का जुपिटर, अकेलापन, अकेलेपन का डर। ठीक है ना। बचपन का एहसास जो खो गया, ऐसे लोग कभी कभी बचपन जी ही नहीं पाते उतने बढ़िया, 12वें भाव के। और इनको जब ये बड़े हो जाते हैं, जब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो इनको इनका बचपन याद आ रहा होता है कि बचपन में मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अकेला रह गया, उस टाइम पर जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और वो चीजें इनके साथ चल रही होती है, और ये चीज ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो बाहर की दुनिया से तो बहुत अच्छे रिलेशन जोड़ रखे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है,
सब कुछ चीजें जोड़ रखी है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अकेले हो सकते हैं, हद से ज्यादा एकांत 12वें भाव के जुपिटर के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है ना। और ये एकांत को दूर करने के लिए ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी लोग ढूंढ रहे होते हैं, कभी कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सारी एक्टिविटी करने के बाद भी ये अपने आप को बोर्डम फील करते हैं। मतलब इनको फील होता है कि कुछ है नहीं करने के लिए। इस वजह से कई बार ये ट्रैवल ज्यादा कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख लेते हैं, लेकिन फिर इनको बोरियत महसूस होती है, क्योंकि अंदर से अकेले हैं, और वो बचपन का वो हिस्सा जी ही नहीं पाए। तो ऐसे लोग जब छोटे लोगों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से मिलते हैं, या अपनी उम्र से कम लोगों से मिलते हैं, तो उनमें अपनी जवानी जीने की कोशिश करते हैं, अपना वो खोया हुआ टाइम जीने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान में बचपन के किसी अकेले पल को याद करें, और उसमें इस तरह से फील करें कि उस टाइम पर मेरी कोई ना कोई प्रिपरेशन हो रही थी बड़ा होने के लिए। अगर वो इवेंट वहां पर नहीं होता तो आज मैं इस मुकाम पर हासिल नहीं कर पाता, इस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। दूसरा तरीका यही है कि अपने से छोटे लोगों से जुड़े, जो कम उम्र के हैं, उनकी किसी ना किसी तरह हेल्प कर दें, उनको खुश करने में थोड़ा सा रोल निभाएं। तो इस तरह से क्या होता है कि गुरु का जो बचपन से जुड़ाव है ना, वो एक छिपी हुई पूंजी ले आता है। पूंजी समझते हैं ना, एक तरह की समझ लीजिए, ठीक है। और जब हम उपाय करते हैं ना, तो अगर उस पूंजी का इस्तेमाल करें ना, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस से हम यानी जड़ से किसी इंसान को ठीक करना शुरू कर देते, ठीक है ना। तो गुरु से रिलेटेड ये बचपन की चीज आप अपने हर इवेंट पर या हर पॉइंट पर याद रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।